Good morning to all of you. Sit down. हेलो बच्चों, सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आप लोगों को क्लास 7th 8th हम यहाँ पर लिखे हैं और सब्जेक्ट मैथ है ना। और आज आप लोग को बेसिक मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। बेसिक मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे क्योंकि आप लोग का क्लास छोटी है, 7th 8th है और अधिकतर हम 9th 10th 11th 12th का वीडियो बनाते हैं। लेकिन आप लोगों में बहुत सारे बच्चों को क्या आया हुआ था, कमेंट आया हुआ था मेरे पास पिछला वीडियो में, और उसमें लिखा हुआ था कि सर हम लोग को जो 7th 8th क्लास है उसका कुछ मैथ कॉन्सेप्ट बताइए। तो हमने रिस्पॉन्स दिया था कि क्या बताया जाए। तो बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, है ना, कि हम लोगों को ऐड ऑफ फ्रैक्शन ठीक ढंग से सिखाया जाए। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को वही बताने वाला हूं और आशा है कि आप सब लोग ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एकदम से अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए एकदम अच्छे से मजे से देखना है और शांतिपूर्वक देखना है। और आप लोगों को ये पूरी वीडियो घर पर भी देख सकते हैं क्योंकि मैं ये वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड करूंगा। और आप लोग घर पर जाकर ऐसा मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा है, तो आप लोग को फायदा अगर उठाना है, इसको देखना है, तो आप घर पर जाकर अपने मोबाइल में सब्जेक्ट म्यूजिक सर्च करें। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और वहां जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। तो आइए हम लोग आज ऐड ऑफ फ्रैक्शन जानने का प्रयास करेंगे। बोलिए यस या नो। तो देखिएगा आप लोग सभी लोग, है ना। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? क्वेश्चन। ठीक है, बोलिए यस या नो। हाँ, तो क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। क्वेश्चन ले लेते हैं, देख लीजिए। एक ऐसा क्वेश्चन हम लेंगे, ऐड ऑफ फ्रैक्शन का ऐसा क्वेश्चन लेंगे, है ना, जिसमें आपको ऐड ऑफ फ्रैक्शन ही नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें भी समझ में आएगा और ऐड ऑफ फ्रैक्शन भी आएगा। बोलिए यस या नो। तो चलिए देखते हैं हमने क्या लिखा है, बताइए तो आप लोग। 3/4। बोलिए क्या लिखे हैं? इसके बाद हम यहां पर लिख रहे हैं, इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं? 5/1/8। क्या पढ़ते हैं? इसके बाद हमने लिखा है 0.5। क्या लिखा है हमने? 0.5। और इसके बाद माइनस दे देते हैं और सिर्फ लिख रहे हैं 3। क्या लिख रहे हैं? देखिए, ये हम एक क्वेश्चन दे दिए आप लोग को, है ना। एक क्वेश्चन दे दिए, इसमें आप क्या क्या सीख जाइएगा। सबसे पहले पूर्णांक तोड़ना भी सीखिएगा, दशमलव हटाना सीखिएगा और भिन्न के जोड़ भी बनाना सीखिएगा और भिन्न के घटाव भी बनाना सीखिएगा, क्योंकि हम इसमें घटाव भी अप्लाई कर दिए। बोलिए यस या नो। इसके माध्यम से हम बहुत सारी चीजें आप लोग को सिखाने वाले हैं। बोलिए यस या नो। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, ये आपका बेसिक क्लास के अंतर्गत हम बता रहे हैं, बेसिक मैथ है और इस कॉन्सेप्ट को आप समझें और ये भविष्य में बहुत काम आने वाला है। क्योंकि जब भी आप 9 10 11 12 के मैथ हल करते हैं तो मैथ हल करने के प्रकार में इस तरह की चीजें आ जाती है। 9 10 11 12 जब हल करिएगा तो अक्सर ये सब सारी चीजें आ जाएगी और जब सारी चीजें आएगी तो आप लोग फंसने लगते हैं क्योंकि पता नहीं होता है। यस या नो। तो आज आप लोग को एकदम पूरी विस्तार से बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग गौर करेंगे, ध्यान से देखेंगे, एकदम मजा आने वाला है। क्या आने वाला है? मजा। तो ऐसा लगेगा कि आनंद होटल से अभी 10 गो छेना खाकर निकल रहे हैं, ऐसा लगने वाला है। ठीक है, और जो ध्यान से नहीं देखेंगे उसको ऐसा लगेगा कि घर का बासी भात खाकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ देखिए तो 3/4। क्या लिखा हुआ बाबू? हाँ, तो हमने यहाँ लिख दिया 3/4। क्या लिख दिया? बोलिए। इसके बाद प्लस है, क्या है? बोलिए यस या नो। इसके बाद है 5/1/8। बोलिए क्या है? बोल लीजिएगा। तो देखिए, पूर्णांक वाले को क्या करना है, एकदम मजे से देखिए, एकदम समझ में आने वाला है। ठीक है, क्या करना है कि पूर्णांक में ये जो बीच के अंक आप देख रहे हैं, बीच में अंक है ना 5, इसको अंग्रेजी में डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये डिजिट जो है, जो अंक है 5 और नीचे भी एक अंक है 8, इसको भी डिजिट बोलते हैं।
तो ये 5 और 8 ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब गुना कर देना है। क्या कर देना है? अब बताइए 5 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 40। सबको पता है कितना होने वाला है? 40। तो 5 8 40 और ऊपर कितना है? 1, उसको जोड़ देना है। यानी नीचे वाला से क्या किया जाता है? गुना किया जाता है और ऊपर को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। समझ रहे हैं? पूर्णांक तोड़ने में इसको क्या करना? 5 में 8 से गुना कर देना है और ऊपर वाला को जोड़ देना है। तो 5 8 40 और 1 41। तो 41 लिखना है। कितना लिखना है आप लोग को? 41। तो आइए 41 यहां पर लिख दें। 41 लिख दिए और फिर बट्टा दे देना है। क्या दे देना है? और बट्टा में क्या है नीचे आपका? तो ये 8 डाल देना है। सबको आया इतना समझ में? इसके बाद प्लस दे देना है। क्या दे देना है? अब देखिए यहाँ दशमलव है। क्या है? तो दशमलव में हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखना। दशमलव वाली चीजें क्या करेंगे? यहाँ पर आप दशमलव देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो दशमलव को ऐसे ऐसे उड़ा देना है। देखिए फिर से सीखिए दशमलव को उड़ाया कैसे जाता। दशमलव को दम उड़ाना, दम पंछी नियन उड़े जा रे पंछी। ऐसे कैसे उड़ाना है? गौर से देखो। 0.5 कितना है बताओ? 0.5। देखो यहाँ पर पॉइंट है ना ये वाला। बोलिए यस या नो बोलिए। इसको ऐसे उड़ा देना है ऊपर के। पंछी कहाँ उड़ता है? ऊपर। एगो आया था सीरियल उड़ान, आया था उड़ान सीरियल। कौन कौन देखे? बोलो देखे है ना उड़ान सीरियल? तो उसमें एक छोटी सी बच्ची थी, वो बहुत उड़ती थी ना। तो उसी तरह से उड़ा देना। उड़ा दोगे तुम लोग? देखो यहाँ उड़ा दिए। अब उड़ाने के बाद करना क्या है? 0 को नहीं लिखना, 0 को दशमलव को नहीं लिखना, सिर्फ अंक को लिखना, सिर्फ डिजिट को लिखना। तो इसमें डिजिट क्या है बताइए? तो 5 दे देते हैं। देखिए 5 दे दिए और बट्टा दे देना। क्या दे देना? बट्टा। और आप उड़ाए हैं ना दशमलव, तो दशमलव उड़ाने के बदले में 1 होता है। दशमलव उड़ाने के बदले में कितना होता है? और दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक। कितना अंक? तो 1 शून्य देना है। अगर दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा तो 2 शून्य देना। बोलो यस या नो। जैसे देखो मान लो कि यहाँ पर इस तरह से रहता 0.25, तो देखो कैसे उड़ाते हैं। उड़े जा रे पंछी, उड़ गया, ये दशमलव उड़ गया। इसके बाद 0 नहीं लिखना, दशमलव नहीं लिखना, और जो संख्या वो लिख देना था। 2 और 5 संख्या है और पूर्णांक यहाँ पर बताए थे, पूर्णांक नहीं दशमलव। दशमलव उड़ाने के बदले हमने क्या बताया? 1। दशमलव उड़ाने के बदले, और दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 और 1 2 अंक, तो 2 शून्य देना है। बोलो आया समझ में कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं से बोलो पहले। आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो वीडियो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब माइनस में क्या है? 3। कितना है जी? 3 ही ना है, तो 3 दे देंगे कि नहीं? एकदम मजे से देना। और 3 में कुछ है तो कुछ नहीं रहेगा, तो बट्टा में क्या दे देना है? 1 दे देना है एकदम मजे से। बोलिए यस या नो बोलिए। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब भाई तो रो क्यों रहा है? इतना ही रो रहा है, इसको थोड़ा चुप करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या था बताइए तो आप लोग? माइनस। बोलिए यस या नो। इतना समझ में आया आप लोग को? अब देखिए इसमें बहुत सारा बच्चा ये भी नहीं समझ पाता है कि सर इतना बड़ा चीज आप बता रहे हैं, हमको तो ये पता ना है कि ऊपर वाला को क्या कहते हैं और नीचे वाला को क्या कहते हैं। बहुत सारा बच्चा को पता नहीं होता है, तो हम आप लोग को एकदम पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ बताएंगे, सारा चीज समझ में आएगा। बोलो यस या नो। तो बताइए कि यहाँ पर क्या है? 3/4 नजर आ रहा है आप लोग को? तो देखिए अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो 3/4 ये दोनों मिला के, 3/4 दोनों मिला के फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? दोनों मिला के होता है फ्रैक्शन। FRACTION। बोलिए यस या नो। अब फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। भिन्न होता है। क्या होता है? किसको मिला के? 3/4 दोनों मिला के। 41/8 भी तो फ्रैक्शन है, अब 5/10 भी तो फ्रैक्शन है, और 3/1 भी क्या है? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन समझ में आया? बट्टा में जो भी होगा वो सब मिला के फ्रैक्शन होता है। यस या नो बोलो मजे से। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? बोलिए आप लोग। इसके बाद क्या करना है बाबू?
अब वो समझना, फ्रैक्शन समझ गए किसको होता है। अच्छा, अंग्रेजी में भी आप बोल सकते हैं। बहुत सारा बच्चा कहता है सर अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, तो देखो ये 3 को 3 बोलना है, पता है सबको 3, और ये जो बट्टा है ना उसको अपॉन बोलना है। क्या बोलना है? तो कैसे बोलेंगे? 3/4। क्या बोलेंगे? यस, क्या बोलेंगे? अब इसको क्या बोलेंगे? तो 41/8। क्या बोलेंगे? और इसको 5/10। क्या बोलेंगे? और इसको बोलेंगे 3/1। क्या बोलेंगे? हिंदी में बोले तो 3/4, 41/8, 5/10, 3/1। बोलो, फ्रैक्शन समझ में आया? अब फ्रैक्शन में भी बहुत सारा बच्चा कहता है ना कि सर ऊपर वाला को क्या कहते हैं, सर ऊपर वाला को क्या कहते हैं। तो देखो ऊपर में कितना है? 3 है। बोलो ऊपर में कितना है? बोलिए यस या नो। तो जितना भी आप ऊपर वाला देख रहे हैं 3, 41, 5, 3, सब ऊपर वाला देख रहे हैं। तो सारे फ्रैक्शन के ऊपर वाला को न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। देखो यहां लिख रहे हैं NUMERATOR, ये हो गया न्यूमरेटर। और इसको हिंदी में कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? तो 3 को न्यूमरेटर कहते हैं। अब 41 को भी न्यूमरेटर कहते हैं। बोलो यस या नो। अब 5 को भी न्यूमरेटर कहते हैं और 3 को भी न्यूमरेटर कहते हैं। और अगर हिंदी बोले तो 3 को क्या कहते हैं? अंश। अब 41 को भी अंश यानी 41 को, और 5 को भी अंश और 3 को भी अंश। हिंदी में अंश और अंग्रेजी में न्यूमरेटर। बोलो आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? इसके बाद बताइए 3/, कितना है? तो नीचे वाला को अब क्या कहते हैं वो लिखेंगे, है ना। तो नीचे में कितना है? 4। तो अब 4 को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? हाँ, DENOMINATOR। क्या कहते हैं? बोलिए तो। डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर का जो हिंदी होता है वो क्या होता है? हर होता है। क्या होता है जी? हर। क्या होता है? तो डिनोमिनेटर इसमें कौन कौन है? इसमें कौन है? 4। इसमें कौन है? 8। इसमें कौन है? 10। इसमें कौन है? 1। बोलो यस या नो। तो डिनोमिनेटर का मतलब क्या हुआ? हर हुआ। बोलिए क्या हुआ? तो अंश और हर समझ में आया आप लोग को? बोलिए यस या नो। तो ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और नीचे वाला को क्या कहते हैं? अच्छा, आप लोग अब सोचिएगा कि ऊपर वाला ही अंश क्यों है, ये भी सोचिएगा, नीचे वाला क्यों नहीं है। तो आइए आप लोग को ये भी बात बता देते हैं, है ना। ये ट्रिकली रूप में बता रहे हैं। किस रूप में? अब बताइए, आप लोग कृष्ण भगवान के नाम जानते हैं? कृष्ण भगवान के नाम जानते हैं? नहीं जानते हैं तो सुनिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब वही है, जितना नाम है बताएं। श्री कृष्ण पहला नाम, श्री कृष्ण गोविंद, गोविंद भी वही है, श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हरे भी वही है। अब आगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मुरारी भी वही है। अब आगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ, हे नाथ भी वही है। अब आगे हे नाथ नारायण, नारायण भी वही है। अब और आगे हे नाथ नारायण वासुदेवा, वासुदेवा भी वही है। तो कृष्ण समझ में आया कौन है? तो एक बार हम गुनगुनाते हैं, इसके बाद बताते हैं, है ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
तो ये कृष्ण है। तो कृष्ण के बारे में बता करके हम आप लोग को अंश और हर समझाएंगे। क्या समझाएंगे? अंश और हर। अब बताइए कृष्ण का नाम जानते हैं? अच्छा, तो कृष्ण भगवान जो थे उसका एक भाई था जिसका नाम था बलराम। बोलो कृष्ण के भाई का नाम क्या था? बलराम। अब जरा गौर करना, तो कृष्ण ने कंस को मार दिया था। बोलो कृष्ण ने कंस को मार दिया, जो उसका मामा था। क्या था? मामा मने समझता है जी, क्या होता है? मामू। क्या होता है? मामू। आप पुलिस वाला को मत कह देना मामू, है ना? क्या हम किसको बोल रहे हैं? किसके मामू बोल रहे हैं? कृष्ण के मामू। तो कृष्ण के जो मामू कंस था, उसकी जब मृत्यु हुई तो उसका जो अंश था, अंश माने होता आत्मा। क्या होता है? जब कंस को मारा तो उसका जो अंश था, उसका जो आत्मा था, उसका जो प्राण था, प्राण को ही तो आत्मा कहते हैं, प्राण ही को अंश कहते हैं। तो कंस की जो आत्मा थी वो कहां चल गया? ऊपर। बताओ जब कोई आदमी मरता तो उसका आत्मा कहां जाता? तो कंस का अंश चल गया ऊपर, इसीलिए अंश होता है ऊपर। आया समझ में? अंश हमेशा कहां होता है बताओ? क्यों होता है? क्योंकि जब कृष्ण ने कंस को मारा तो कंस का अंश कहां चला गया? ऊपर कि नीचे जाएगा बताओ? तो अंश ऊपर याद रखोगे, भुला जाओगे तो याद रखना कि कृष्ण ने जब कंस को मारा था तो उसका अंश कहां चला गया था? ऊपर। तो बोलो अंश कहां होता? और हर नीचे का है वो समझो। अभी बताएं कि कृष्ण के भाई का नाम बलराम था। क्या था? अब बलराम हार लेके चलते थे, देखा होगा तुम लोग। बलराम का हथियार हार था, वो हार आज भी जमीन में चलता है। बोलो तो जमीन कहाँ है जी? नीचे, इसलिए हार नीचे होता। आया समझ में? तो अंश और हार के बारे में सब लोग समझे। अब इसको हम लोग भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाओ, इसमें दोनों शामिल है, और दोनों जब शामिल हो जाएगा तो इसका नाम पड़ जाता है भिन्न का घटाओ। तो अब हम लोग भिन्न का घटाओ बनाने के प्रयास करेंगे। बोलिए समझ में आया? तो देखिए अब यहां पर से हम लिखेंगे रूल, लिखेंगे इसका। क्या लिखेंगे? रूल। रूल, रूल माने क्या होता है बाबू? नियम। बोलिए रूल माने क्या होता? किसका हम नियम लिख रहे हैं? भिन्न के घटाओ बनाने का नियम। क्या बनाने का नियम? बोलिए आप लोग क्या बनाने का नियम? तो भिन्न के घटाओ में सबसे पहले, भिन्न के घटाओ में सबसे पहले नीचे वाला का, कहां वाले का? यहाँ देखिए गौर से, कहां वाले का? नीचे वाले का। तो नीचे वाला को क्या कहते हैं? हर। क्या कहते हैं? तो सर्वप्रथम हर का एलसीएम किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है बोलिए तो आप लोग? हाँ, किसका एलसीएम? हर का एलसीएम किया जाता है। हर का एलसीएम किया जाता है। बोलिए क्या किया जाता है बाबू? हर का एलसीएम किया जाता है। किसका एलसीएम? तो हर कहां वाला होता है? नीचे वाला कि ऊपर वाला? तो नीचे कौन कौन है बताइए हमें? 4, 8, 10, 1। तो एक का कोई मतलब नहीं होता है। तो एलसीएम हम लोग रफ करेंगे, तो रफ में कर रहे हैं 4, इसके बाद कितना है? 8, इसके बाद कितना है? 10। ये तीनों का क्या किया जाता है? एलसीएम। सबसे पहले भिन्न के घटाओं में एलसीएम किया जाता है। क्या किया जाता है बोलो? क्या किया जाता है? अब बताइए तो एलसीएम में सबसे पहले कितना से लगाया जाता है? 2 से। और इसको काटना है, 2 का के बार में 4 आएगा, 2 बार में। और 2 का के बार में 8 आएगा, 4 बार में। और 2 का के बार में 10 आएगा, 5 बार में। बोलो यस या नो? दम मजे से बोल रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छे। अभी और लगेगा कि नहीं? तो 2 का 1 बार में 2, और 2 का 2 बार में 4 हो जाएगा, और 2 का में 5 नहीं आएगा, 5 के 5 रहता है। अब यहाँ एलसीएम लिख के और बराबर दे देंगे, और अब गुना करेंगे तो एगो 2 यहाँ, एगो 2 यहाँ है। एलसीएम सबको आता है कि नहीं मजे से? और इसके बाद इधर वाला और इधर वाला लिखा जाता है, इधर वाला और इधर वाला। तो यहाँ भी 2 और 5 है, तो 2 और 5 हो गया। बोलो आ रहा समझ में? अब गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे, तो ये 40 हो गया।
तो आप क्या कर लीजिएगा, इसको ऐसे करके, और एलसीएम बताइए आप हमको, एलसीएम जो आप निकालें वो किसका निकालें? हर का। हर नीचे होता है कि ऊपर? तो नीचे का निकाले हैं तो नीचे ही ना लिखेंगे, तो हर का एलसीएम निकाले तो हरे में ना लिखेंगे, तो हर ऊपर होता है कि नीचे? तो एलसीएम कितना आया? तो नीचे लिख दिए 40। देखो नीचे लिखे हैं कि ऊपर लिखे? बोलिए इतना समझ में आया सबको? एलसीएम समझ में आ गया सबको जी बच्चों? अब एलसीएम के बाद फिर अब दूसरा नियम है। एलसीएम के बाद क्या करना है? नियम नंबर 2, रूल नंबर 2। बोलिए यस या नो? तो एलसीएम के बाद नीचे से केकरा से? नीचे से नीचे में, माने एकरा से एकरा में भाग देना, एकरा से एकरा में भाग देना, अर्थात इसको बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं? और ये अब हो गया एलसीएम, तो हर से एलसीएम में क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। बोलो यस या नो? तो हर से एलसीएम में भाग दे दें। तो यहाँ रूल लिखाएगा कि अब दूसरा रूल में होता है कि हर से एलसीएम में, बोलो हर से एलसीएम में, बोलिए हर से एलसीएम में क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। कर लोगे तुम लोग बाबू? हर से किस में भाग दिया जाता है बाबू? एलसीएम में क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। तो देखिए हर नीचे वाला होता है कि ऊपर वाला? तो नीचे वाला कितना है बताओ? 4 है। कितना है? और हर से कितना में भाग देना है? एलसीएम में। तो एलसीएम कितना है? 40। तो 40 में नहीं भाग दे देंगे, तो 4 का 4 एक बार में कट रहा है ना जी, और 0 ऊपर से उतरा नहीं लग रहा, तो यहाँ आ जाता है। बोलिए यस या नो? तो कितना आ गया भागा दे के? तो जो भागा दे के आया उसको यहाँ लिख लेना है। बोलो यस या नो? बोलो यस या नो? इसके बाद अब तीसरा नियम भी लागू करना है। अब क्या करना है? तीसरा नियम। भागा दे दिए। अब भागा देने के बाद, भागा देने के बाद ये जो 10 आया ये भागफल है। जब हम लोग भागा दिए 4 से 40 में तो 10 आया ना, ये 10 क्या है बताओ? तो जो भागफल आया उसको उपरैला से गुना किया जाता है। केकरा से? तो उपरैला के नाम क्या है? अंश। यानी तीसरा नियम है कि जो भाग दे के भागफल आया, भाग दे के, तो भागफल को अंश से गुना किया जाता है। भागफल को, तो तीसरा नियम में यहां मैं लिख दे रहा हूं, भागफल किसको? भागफल को किससे गुना किया जाता है? अंश से गुना किया जाता है। क्या किया जाता है बाबू? गुना किया जाता है। देखिए गौर करिए तीसरा नियम में क्या होता है? तीसरा नियम में क्या होता है कि जो भागफल आया, भागफल कितना है? आवाज में थोड़ा बोलिए, कितना है भागफल? तो 10 को गुना करना है किसमें? अंश से। तो अंश कितना है जी? 3। तो गुना कर दें, तो भागफल 10 आया तो 10 तो यहाँ लिख दिए। अब गुना कर देते हैं कितना से? 3 से। बोलो आया समझ में? आई प्लस है तो क्या दे देंगे? प्लस। प्लस है ना बीच में। इसके बाद फिर वही कम्मा करना है। 8 में भागा 40 से, यानी दूसरा रूल और तीसरा रूल ये दोनों साथ में चलेगा, ये दोनों साथ में चलेगा। देखो यहाँ मैं लिख भी देता हूं, साथ में चलेगा। तो पहले 2 वाला और इसके बाद 3 वाला। तो हर से किसमें भागा? एलसीएम में। हर से किसमें भागा? तो हर कितना है बताओ? हर कितना है? तो 8 से भागा देंगे किसमें? 40 में, क्योंकि ये हर है और ये ना एलसीएम है, तो हर से एलसीएम में भाग दिया जाता है। तो 8 × 40, और ये जो 5 आया जे क्या है जी? भागफल। क्या है? तो भागफल को किससे गुना करना है? अंश से। तो भागफल पहले लिख दो, लिख दिए। अब गुना करना है अंश से, तो अंश कहाँ वाला होता है? ऊपर वाला। तो ऊपर कितना है जी? 41। कितना है? इसके बाद प्लस है तो फिर प्लस दे देंगे। आया है कि नहीं समझ में? इसके बाद फिर वही काम करेंगे, ये दोनों रूल साथ में चलेगा। तो हर से एलसीएम में भागा, तो हर कितना है? 10। तो इस बार 10 से भागा देंगे किसमें? 40 में। किसमें देंगे जी?
तो क्या हो जाएगा 10 चौको 40, कट गया कि नहीं। तो ये 4 जो आया वो क्या है जी, भागफल। तो भागफल को किससे गुना करना है, तो भागफल आ गया 4 और अंश कितना है 5, तो 5 से गुना कर देंगे कि नहीं। और इसके बाद क्या है माइनस, क्या है, इसके बाद फिर वही काम, ये दोनों साथ में चलता है। तो हर से एलसीएम में भागा, तो हर कितना है इस बार 1, और 1 से भागा कितना में 40 में, 1 चौको 4 और 0 उतरा नहीं लग रहा, तो 0 यहाँ ना आ जाता है। तो बोलो भाग देके कितना आ गया 40, कितना आ गया, तो भाग देके ये क्या आया जी भागफल। और भागफल को किससे गुना करना है, अंश से। तो इसका अंश ऊपर वाला कितना है जी 3। बोलो इतना सबको आया समझ में जी। अगर देखो भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाव का रियल नियम है तो यहीं पर लागू होता है रियल चीज, यहीं पर सब बच्चा फंस जाता है, जो छोटे छोटे क्लास के बच्चे होते हैं। बोलिए यस या नो। तो ये तो हम समझाने रहे थे, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। बोलिए यहां तक सबको समझ में आया है, सबको समझ में आ रहा है, मजे से समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसके बाद देखिए, अब जिसको मजे से समझ में आया है ना, उसको इतना मजा आएगा कि अभी लगेगा कि आनंद होटल से क्या खा कर आ रहे हो, छेना। कौन वाला, स्पंज वाला कि चीनी वाला, स्पंज वाला। अच्छा ठीक है, और थोड़ी देर के बाद जब पूरा बन जाएगा तो लगेगा रसमलाई खा के आ रहे हैं, तो मजा आ जाएगा। बोलो यस या नो बोलो। अब बताइए 10 में 3 से अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 30 में हो जाएगा। गुना तो सबको आता है। और देखो इसको गुना करो, देखो कैसे गुना करा जाता है, डायरेक्टली सिखा रहे हैं। 1 में गुना करना है कितना से पहले 5 से, तो 1 पचे कितना होगा 5, और फिर 4 में 5 से, तो 4 पचे 20। बोलो गुना करने आ गया। चलिए अब इसके बाद और ऊपरेला गुना करिए और आगे वाला गुना करिए। अब 4 में 5 से गुना होगा तो एकदम आसान है, कितना हो जाएगा जी 20 हो जाएगा। और 40 में भी 3 से गुना करना आसान है। देखो कैसे, पहले 0 के 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 0 के चाहे 3 बार कर दो चाहे 1 लाख बार करो 0 ही होगा। बोलो यस या नो। और 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, बोलो इतना बात समझ में आया, अरे बोलो ना जी। सबको समझ में आया है कि नहीं से बताओ, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब देखो, अब नीचे क्या है बाबू 40, नीचे क्या है आपका, अब और मजा आने वाला है, गौर करिए जरा, ठीक है। अब बताइए आप हमको, ठीक है, कि 30 का चिन्ह क्या है, प्लस। चिन्ह कहाँ रहता, आगे। चिन्ह कहाँ रहता, आगे, पीछे मत देखना। जैसे हम लोग को कोई कैसे चिन्हता, चिन्ह माने चिन्ह ना समझो, हम लोग को कैसे चिन्हता, कोई कैसे पहचानता है, आगे से, ये वाला फेसवा से, ये ना हम लोग को हेडलाइट है। बोलो बोलो यस या नो। तो हम लोग को कोई कैसे चिन्हता, ये फेस से, ये चेहरा से। बोलो यस या नो, है ना। अगर देहाती भाषा में बोले तो ये थोपड़ा से, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, गुस्सा में आ जाता, मार के थोपड़ा क्या कर देंगे, बिगाड़ देंगे। तो ये थोपड़ा से, ये चेहरा से, ये फेस से हम लोग सबको क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो ये कहाँ है बताइए, आगे। तो हम लोग को चिन्हने वाला कहाँ है, आगे। तो इसको भी तो चिन्हने वाला आगे रहेगा। तो देखो 120 के आगे माइनस, तो 120 का चिन्ह क्या है बोलो, और 20 का चिन्ह क्या है प्लस, और 205 का चिन्ह क्या है प्लस, और 30 का चिन्ह यहाँ कुछ न है। तो जहां कोई चिन्ह नहीं रहता वहां क्या रहता, प्लस रहता। तो बताओ 1 2 3 गो न प्लस वाला है और 1 गो माइनस वाला न है। तो तीनों पहले प्लस वाला को जोड़ना है, तीनों पहले प्लस वाला को जोड़ना। तो चलिए तीनों प्लस वाला में क्या से देख लो। तो देखो एगो यहाँ 30 है और एगो यहाँ 20, 30 और 20 कितना हो जाएगा, तो 2 गो तो जुट गया। अब एगो 205 भी तो है, तो एरा में 205 जोड़ देंगे ऐसे। अब जोड़ो ऐसे भी, देखो 250 और 5 55 हो गया। तो जोड़ लो भी 5 5 5 255 हो जाएगा कि ना। देखो 20 रुपया और 30 रुपया, 50 रुपया और 5 रुपया खुदरवा, 55 रुपया और 200 है नंबरिया। तो 200 कितना हो गया 55। आवाज में बोलिए कितना आ गया 200, आ रहा कि नहीं समझ में। तो 255 माइनस
और माइनस में आपको क्या बचा हुआ 120। 120 जो है वो माइनस में है। 120 किस में है? माइनस में है। बोलिए यस या नो? समझ में सबको आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो 255 अब यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। बोलिए यस या नो? अब जोड़ने के बाद घटाना है, जोड़ने के बाद घटा देना है। बोलिए यस या नो? और बताइए नीचे आपका क्या था? नीचे आपका 40 था कि नहीं? तो नीचे हम 40 दे दिए। बोलिए यस नो? इसके बाद और मजा आने वाला है, जरा गौर करिए, है ना। इसके बाद 255 में 120 को घटा देना है। क्या कर देना है? घटा देना है। तो घटाइए। घटाने के लिए देखो तरीका क्या है, एकदम सिंपल तरीका उपयोग करेंगे, एकदम तुम लोग को सबको समझ में आएगा। सबसे पहले 5 में घटाना है 0। तब 5 में 0 घटेगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। इसके बाद 5 में से घटाना 2। 5 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। और 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। सबको आया समझ में? और बट्टा में कितना है? अब तो एगो फ्रैक्शन बन गया, एगो भिन्न बन गया। यस या नो? तो जब एगो फ्रैक्शन या भिन्न बन जाएगा तो अब अगर कटता है तो काटना है और नहीं कटता है तो नहीं काटना है। तो देखो 5 आ गया लास्ट में, तो 2 से तो कटेगा ना, और ये कटेगा, दोनों कटेगा तब काटना था। ये 2 से कट रहा लेकिन ये ना कट रहा। अभी 3 से कट रहा था, ये ना कट रहा, लेकिन दोनों जो है 5 से कट जाएगा। कितना से? तो दोनों के 5 से काटेंगे तो 5 का 8 बार में 40 आ जाएगा। बोलो 5 8 40। कट गया कि नहीं कट गया? अब इसको भी 5 से काटना है। तो जिनको काटने डायरेक्ट नहीं आता है उसके लिए खुशखबरी। क्या है? खुशखबरी। 5 से भागा दे देना, 5 ही से ना काट रहे थे, तो 5 से ऐसे भागा दे देना, सबको तो आएगा भागा। अब बताइए 5 दूनी 10। ऊपर से 5 उतर गया, 5 सत्ते 35। कट गया कि नहीं कट गया? तो बताइए कितना से कटा जी? तो ऊपरे कितना बचा और नीचे कितना बचा? 8। ये आंसर हो गया कि नहीं मजे से? अब देखो इस आंसर को आप चाहे तो बट्टा में भी लिख सकते हैं, पूर्णांक में भी लिख सकते हैं और दशमलव में भी लिख सकते हैं। बोलिए यस या नो? लेकिन ये रियल आंसर हो गया। बोलिए यस या नो? तो सबको समझ में आया भिन्न के घटाव और भिन्न के जोड़ बनाने के लिए। अब कौन क्या होता और कहां होता वो भी समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद एक चीज और यहाँ पर देखिए, बहुत सारे बच्चे लोग घबरा जाते हैं। यहाँ पर हमने LCM लिखा है। क्या लिखा है? तो कमेंट में आता रहता है कि सर LCM का फुल फॉर्म बताइए। तो चलिए आप लोग को ये भी आज क्लियर कर देते हैं, है ना। तो LCM जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं LCM। क्या लिखें बोलो? तो LCM का पहला लेटर L है। तो L का मतलब क्या होता है? लिस्ट। L का मतलब या फिर लोवेस्ट भी लिख सकते हैं। और C का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन होता है, COMMON। और M का मतलब होता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल होता है। क्या होता है बाबू? मल्टीपल, है ना। तो हो गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन। और इसी को शॉर्ट में कहते हैं LCM। अच्छा, हिंदी में इसको शॉर्ट में कहते हैं लासा। क्या कहते हैं? और इसको पूरा नाम को हिंदी में पूरा में कहते हैं लघुत्तम। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। अब तो सारा चीज इसमें क्लियर हो गया। अब बताइए भिन्न के जोड़ में किसी को कोई दिक्कत रहेगा? और फिर भी अगर आप लोग कभी भूलते हैं तो ये वीडियो YouTube पर, Facebook पर अपलोड होगा। आप लोग घर पर जाके एकदम मजे से देखिए, एकदम रात दिन देखिए, खूब समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। बोलिए यस या नो? तो आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग घर पर जाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, है ना। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, है ना, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। और इसी सपोर्ट के माध्यम से तुम्हें भी सपोर्ट करेंगे, हम ढेर सारा सपोर्ट करेंगे और ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए, लाभ के लिए, है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।